हेलो बच्चों, वेलकम वंस अगेन टू दिनेश सर इंजीनियरिंग चैनल। और मैं अश्विन सर आपका यहां पर ही वेट कर रहा हूं बच्चों, एक नए वीडियो के साथ में। ठीक है, यहां पर जो हम वीडियो चल रहा है अभी, वो है काइनेमैटिक्स ऑफ पार्टिकल, और उसके अंदर हम कौन सा पार्ट कर रहे हैं? हम रेक्टिलिनियर मोशन का पार्ट कर रहे हैं। लास्ट टाइम जो है वो हमने कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे और एक होमवर्क का प्रॉब्लम भी देखा था। ठीक है, अब प्रीवियस होमवर्क प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मैंने दे दिए थे और एक नया क्वेश्चन हमने किया था, और जाते जाते मैंने आपको एक नया होमवर्क भी दिया था। उस होमवर्क को हम डिस्कस कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर के कंटेंट में। ठीक है बच्चों, तो क्या दिया था मैंने होमवर्क? क्या आपने सॉल्व किया है वो होमवर्क? देखते हैं क्या आपका आंसर करेक्ट है जो आपने होमवर्क सॉल्व किया है। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन सा प्रॉब्लम था। तो भाई प्रॉब्लम ये था कि एक स्प्रिंटर है। स्प्रिंटर कौन है? स्प्रिंटर मतलब एक पर्सन जो रनिंग में भाग लेता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि ओलंपिक्स में जो है वो बहुत सारे रनर्स होते हैं जो भट 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 भागते हैं, फटाफट फटाफट भागते हैं। अब उस भागने वाले पर्सन को क्या बोला जाता है? स्प्रिंटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? स्प्रिंटर, उसी का नाम है स्प्रिंटर। तो स्प्रिंटर का जो यहाँ पे डिस्कशन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि टोटल जो रेस है वो रेस कितनी है? वो रेस है भाई 100 मीटर की रेस है। टोटल उस स्प्रिंटर को कितना भागना है? 100 मीटर भागना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या देते हैं कि स्प्रिंटर इन 100 मीटर रेस एसिलरेट्स यूनिफॉर्मली। एसिलरेट मतलब स्टार्टिंग में उसका एसिलरेशन है, वहां पर एसिलरेशन, तो एसिलरेशन यूनिफॉर्मली चल रहा है, उसका एसिलरेशन कांस्टेंट है फॉर द फर्स्ट 35 मीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, फॉर फर्स्ट 35 मीटर। आई होप आपको ये बिल्कुल दिख रहा है या नहीं? यहां पर अब दिख रहा है फर्स्ट 35 मीटर के लिए। ठीक है, फर्स्ट 35 मीटर। तो हमने क्या किया है? हमने लिखा है S1 इज इक्वल टू 35 मीटर, फर्स्ट 35 मीटर, तो S1 इक्वल टू 35 मीटर। ठीक है, अब स्प्रिंटर जब दौड़ना शुरू करेगा तो उसकी वेलोसिटी तो पहले 0 रहेगी, फिर भागना शुरू करेगा तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या है? 0 है। क्लियर है क्या? ओके। और एक चीज क्या दी हुई है? टोटल लेंथ, और यू कैन से टोटल पाथ, कितना कवर करना है किसको? स्प्रिंटर को। कितना? 100 मीटर कवर करना है बच्चों। कितना कवर करना है? 100 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस टू बी कवर्ड कितना है? 100 मीटर। तो S इज इक्वल टू हमने लिखा है 100 मीटर। ओके, आगे क्या है? एंड देन रन्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, पहले तो वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से रन कर रहे थे, लेकिन 35 मीटर के बाद वो वेलोसिटी उनकी कांस्टेंट हो गई। अब एक्सेलरेशन नहीं, अब वेलोसिटी कांस्टेंट हो चुकी है। किसके बाद? 35 मीटर के बाद। 35 मीटर के बाद उनकी वेलोसिटी क्या हो चुकी है? कांस्टेंट हो चुकी है। अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। क्लियर है क्या? ओके, दैट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। ओके, इफ द स्प्रिंटर्स टाइम फॉर द फर्स्ट 35 मिनट इज 5.4 सेकेंड्स। जो 35 मीटर स्टार्टिंग में उन्होंने कवर किया है, उन स्प्रिंटर ने कवर किया है, उनको टाइम कितना लगा? उनको टाइम लगा 5.4 सेकेंड्स। आप देख पा रहे हो यहां पे हमने लिखा है T1 इक्वल्स टू 5.4 सेकेंड। ठीक है, पहले 35 मीटर को कवर करने के लिए भाई कितना टाइम लगा? तो भाई 5.4 सेकेंड्स में उन्होंने उतनी डिस्टेंस कवर कर दी। कितनी? 35 मीटर। ठीक है, आगे डिटरमाइन द हिज टाइम फॉर द रेस। पूरी रेस कंप्लीट करने के लिए उनको कितना समय लगा? क्लियर है क्या बच्चों? पूरी रेस खत्म करने के लिए उनको कितना समय लगा? क्लियर है? तो T1 तो हमको दिया हुआ है विच इज 5.4 सेकेंड्स, है ना, और T2 हमको फाइंड करना है। ठीक है, जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से भाग रहे थे तो उनका टाइम कितना लग रहा था वो पता करना है बच्चों। देखते हैं कैसे वर्कआउट होता है। सो T1, अब सिंस 35 मीटर तक वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन में दौड़ रहे थे, तो उनके पास फॉर्मूला कौन सा लगाया जाएगा? S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT
स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर टी पे मैंने मेंशन किया है T1, ठीक है। तो पहले 35 मीटर की कहानी चल रही है बच्चों। तो S इज इक्वल टू हमने 35 लिख लिया, यहां पर मैं S1 लिख लेता हूं। S1 जो है मेरा 35 है। इनिशियल वेलोसिटी मेरी 0 थी। स्टार्टिंग में जब भागना शुरू किया तो स्टार्टिंग में उनकी वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। तो U की जगह पे हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया। ओके, T1 की जगह पे 5.4 क्योंकि दिया हुआ है 5.4 प्लस हाफ ए हमको पता है क्या, नहीं पता है। पता है क्या, नहीं पता है। किसने वैल्यू से एसिलरेट कर रहे हैं वो, ये नहीं पता है, ठीक है। तो एसिलरेशन वैसे का वैसा, T1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब इसको जब हमने सॉल्व किया, इससे वैल्यू मिलती है a इज इक्वल टू 2.40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कितना एसिलरेशन था, एसिलरेशन था 2.40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से वो उन्होंने पहला 35 मीटर कवर किया। ओके, आगे चलते हैं अब सेकेंड पार्ट पे, ठीक है। लेकिन बिफोर सेकेंड पार्ट, जब उन्होंने 35 मीटर जो है वो कवर किया होगा, तो जैसे ही 35 मीटर पे पहुंचे होंगे, उस पॉइंट पे उनकी वेलोसिटी कितनी थी। उन्होंने 0 से शुरू किया, दौड़ना 0 से शुरू किया, लेकिन जब वो 35 मीटर पहुंचे होंगे, टोटल उनको कितना पहुंचना है, 100 मीटर। तो 100 मीटर टोटल है और 35 मीटर वो पहुंचे होंगे। तो जब 35 मीटर पे पहुंचे होंगे तो उस टाइम पे उनकी वेलोसिटी क्या होगी, क्या वो फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल से वो फाइनल वेलोसिटी। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमारी फाइनल वेलोसिटी हमको पता करनी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सीलरेशन हमको मिल चुका है 2.40 और t जो है वो है T1, क्योंकि 5.4 सेकेंड्स में उन्होंने 35 मीटर कवर किया है। चलिए उसको सब्स्टिट्यूट किया तो उससे एक वैल्यू मिलती है किसकी, वेलोसिटी की। कितनी है, 12.96 मीटर पर सेकेंड। कितनी है, 12.96 मीटर पर सेकेंड। ये कौन सी वेलोसिटी है, ये 35 मीटर जहां पे उन्होंने खत्म किया होगा 35 मीटर डिस्टेंस को, उस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है, 12.96। क्लियर है बच्चों, चलते हैं आगे। अब वो जो 35 मीटर के बाद जो डिस्टेंस वो कवर कर रहे हैं, वो कैसे कवर कर रहे हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी से। कैसे कवर कर रहे हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो उसके लिए टाइम कितना लगा, तो कांस्टेंट वेलोसिटी जब रहता है तो फॉर्मूला क्या लगता है, सर फिर से वही लगा दो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन प्रीवियस प्रॉब्लम में आपने देखा होगा, जब भी लगा रहा हूं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए तो मेरा 0 हो जा रहा है, तो सिर्फ बचता क्या है, s इज इक्वल टू यू टी। क्लियर है क्या, s इज इक्वल टू यू टी। तो उसी चीज को हमने यहां पर क्या लिया है, s अगर मैं यहां पे लिखूं कि s इज इक्वल टू यू इंटू टी, तो क्या मैं उससे ये बना सकता हूं बच्चों, क्या है ये, t इज इक्वल्स टू, ठीक है, t इज इक्वल्स टू s अपॉन u। ठीक है बच्चों, s अपॉन u। सर u लिखा है, आप तो v लिख रहे हो। अरे बच्चा 35 मीटर के बाद जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट चल रही है, तो यही v 35 मीटर के बाद कांस्टेंट हो जाएगा। तो वही u है फॉर नेक्स्ट डिस्टेंस आफ्टर कवरिंग 35 मीटर। क्लियर है क्या, तो 35 मीटर के बाद डिस्टेंस कितना बचा कवर करने के लिए, टोटल था 100 और आपने 35 मीटर कवर कर लिया, तो बचा कितना, 100 माइनस 35 कितना हुआ, 65। वही तो लिखा है यहां पर 65। ये था S1, ये है S2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो S2 की जगह पे लगाया 65 और V की जगह पे लगाया क्या, 12.96। फिर से बता रहा हूं, ये v क्यों लिखा है, ये v कांस्टेंट है। 65 मीटर का जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं उसके लिए v कांस्टेंट है, तो उसको u लिखो चाहे v लिखो, इट इज सेम। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो उससे मिलता है T2 कितना, 5.02 सेकेंड्स। कितना मिलता है बच्चों, 5.02 सेकेंड्स। ठीक है, हमको पहले मिला था T1 कुछ 5.4 सेकेंड्स, फिर मिला 5.02 सेकेंड्स। अब बताइए कि टोटल टाइम कितना कवर हो गया, तो हम कर देंगे दोनों को ऐड, t इज इक्वल टू T1 प्लस T2। हमने दोनों को ऐड कर दिया, जिससे वैल्यू क्या मिली, 10.42 सेकेंड्स। सो टोटल 100 मीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए उनको कितना टाइम लगा, उनको लगा 10.42 सेकेंड्स बच्चों। क्लियर है, कितना टाइम लगा,
10.42 सेकेंड्स। यहां तक क्लियर है बच्चों? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये होमवर्क प्रॉब्लम। ठीक है बच्चा, पक्का? चलिए हम अब आगे चलते हैं। ओके, व्हाट नेक्स्ट? अब हम एक नए कंसेप्ट पे आएंगे बच्चों। ये पार्ट तो हमारा ऑलमोस्ट ओवर हो गया। अब हम एक नए कंसेप्ट पे आएंगे। व्हाट इज दैट न्यू कॉन्सेप्ट? न्यू कॉन्सेप्ट इज मोशन अंडर ग्रेविटी। अभी तक जो आपने फॉर्मूला देखा वो था हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए। हॉरिजॉन्टल मोशन मतलब मेरी कार चल रही है रोड पे, मेरा स्कूटर चल रहा है रोड पे, ठीक है, कोई पर्सन चल रहा है रोड पे, कोई पर्सन दौड़ रहा है रोड पे, तो हर जगह पे कंडीशन क्या हो रही है? मोशन हॉरिजॉन्टल है। अब हम यहां क्या करेंगे नेक्स्ट पार्ट पे, जिसको हम बोलेंगे मोशन वर्टिकल चलेगा, जिसको हम लेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी, उसको हम बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। क्लियर है बच्चों? क्या होगा वो? मोशन अंडर ग्रेविटी। जब हम मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करते हैं, सपोज करिए कि एक बॉल है, वो बॉल नीचे गिर रहा है, ठीक है, बॉल नीचे गिर रहा है। यहां पे कुछ टर्म यूज किया जाएगा, फ्री फॉल। ठीक है बच्चों, क्या यूज किया जाएगा? फ्री फॉल, या यूज किया जाएगा ड्रॉप। ड्रॉप मतलब हम पानी का बूंद नहीं बात कर रहे, हम बोल रहे हैं एक बॉल को ऐसे इधर ड्रॉप किया जाता है। ठीक है, फ्री फॉल या फिर ड्रॉप। ठीक है, ये दोनों केस में, ये दोनों केस में इनिशियल वेलोसिटी होगी 0। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया होगा, उससे हमको समझ जाना है। ये दोनों केस जब भी दिया होगा तो हमको समझ जाना है कि भाई इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है। ठीक है, ड्रॉप दिया हो या फ्री फॉल दिया हो। ठीक है, क्लियर है क्या? ओके, तो ये बॉल जो है वो आके जमीन पे गिरेगा, तो ये कोई वर्टिकल मोशन की बात हो रही है। बॉल तो मैंने नीचे की तरफ गिरा दिया, ये बॉल वर्टिकल मोशन की बात हो रही है। सिमिलरली एक बॉल है, मैंने ऊपर की तरफ थ्रो कर दिया। क्या कर दिया? थ्रो कर दिया, तो वहां पे इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी। इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी, क्योंकि उसने थ्रो किया है, तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। ध्यान देना, थ्रो टर्म आया तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ है। क्लियर है? अब ये केस में जब हम ये बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं, बॉल नीचे आ रहा है, किसी पर्सन ने जो है वो कोई चीज नीचे ड्रॉप कर दी, ये सब चीजें जब होंगी तो ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे की तरफ मूव करेगा, या पैराशूट ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। जब ये ऊपर नीचे का मोशन या ऊपर नीचे की मूवमेंट की बात होती है, वो आ जाता है मोशन अंडर ग्रेविटी। वो क्या हो जाता है बेटा? मोशन अंडर ग्रेविटी। ध्यान देना, क्या हो जाता है वो? मोशन अंडर ग्रेविटी। और मोशन अंडर ग्रेविटी की केस में, ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी की केस में आपका ए जो है वो बन जाता है जी। ठीक है, जो एसिलरेशन 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 की बातें करते हैं हम, वो बन चुका होता है एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बन चुका होता है? एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बन चुका है बच्चों? एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बन चुका है। यहां तक ठीक है? कोई डाउट है यहां तक? ग्रेट। इसके बाद अब एक और टर्म आता है जिसका नाम है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन मतलब हमको जो भी हम यहां पर टर्म यूज करेंगे उसकी साइन कैसे होनी चाहिए। उसको साइन मतलब प्लस होना चाहिए कि माइनस होना चाहिए, कैसा साइन होना चाहिए ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो एक थंब रूल है, क्या? जो भी कुछ ऊपर की तरफ जा रहा है, ध्यान देना है, जो भी कुछ ऊपर की तरफ जा रहा है उसको हम लेंगे पॉजिटिव। ठीक है बच्चा, जो भी कुछ ऊपर की तरफ जा रहा है, पैराशूट ऊपर की तरफ जा रहा है, बॉल ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, आ रहा है क्या समझ में? क्लियर है क्या? पानी ऊपर की तरफ जा रहा है, पानी को मोटर से ऊपर की तरफ चढ़ाया जा रहा है, ऐसे ये सब चीजें जो डिस्कशन हो रही है कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग अपर डायरेक्शन। सो अगर ऐसा कुछ है तो उसका मोशन या उसकी जो भी पैरामीटर्स हम यूज करेंगे वो सब पॉजिटिव होगी। ठीक है बच्चों, सिमिलरली जो भी कुछ नीचे जा रहा होगा उसको हम कंसीडर करेंगे नेगेटिव। ठीक है, जो भी कुछ नीचे जा रहा होगा तो उसको हम क्या कंसीडर करेंगे? नेगेटिव कंसीडर करेंगे।
ठीक है, एक बॉल को मैंने नीचे ड्रॉप किया तो वो नीचे की तरफ आ रहा है तो नेगेटिव। एक बॉल जो है वो एक ऑब्जेक्ट जो है वो मैं नीचे की तरफ ड्रॉप करता हूं, उसका वेलोसिटी नीचे, नेगेटिव। क्लियर है? अब एक और चीज, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर मैं कोई भी चीज ऊपर की तरफ फेंकता हूं, ठीक है, अगर मैं कोई भी चीज ऊपर की तरफ फेंकता हूं तो उसको ग्रेविटी कहां लगती है? नीचे की तरफ लगती है। अगर मैं कोई चीज नीचे की तरफ फेंकता हूं तो उसको ग्रेविटी कहां लगती है? नीचे की तरफ लगती है। तो ये दोनों केस में, मैं ऊपर फेंकूं चाहे नीचे फेंकूं, ये दोनों केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो कहां लग रही है? नीचे की तरफ लग रही है। क्लियर है क्या? कोई डाउट है यहां पर? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है। अब बहुत सारे लोग जो है वो एज पर द मोशन साइन को चेंज करते रहते हैं, एज पर द मोशन साइन को चेंज करते रहते हैं। आपको कुछ भी सोचना नहीं है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, ठीक है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो भी कुछ ऊपर जाता है पॉजिटिव, जो भी कुछ नीचे आता है नेगेटिव। तो वो केस में आपका जी तो हमेशा नीचे आ रहा है। आप बॉल ऊपर फेंको चाहे बॉल नीचे फेंको, बॉडी ऊपर मूव हो चाहे नीचे मूव हो, दोनों केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज जी कहां जा रहा है? नीचे की तरफ ही जा रहा है। तो जी हमेशा नेगेटिव होगा, जी हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हम थोड़ा सा आगे बढ़ते। आपने अभी अभी इसके पहले वाले लेक्चर्स में काइनेमैटिकल इक्वेशन पढ़ा था, ठीक है। काइनेमैटिकल इक्वेशन कौन कौन से थे सर? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी था, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as था, और एक इक्वेशन था कौन सा? s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। करेक्ट है बच्चों? ओके, सो ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या? तो जो थर्ड इक्वेशन था वो कौन सा था? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये तीन इक्वेशंस हमने पहले ही पढ़े थे, लेकिन उस थ्री इक्वेशंस की मॉडिफिकेशन हो रही है, थोड़ा सा चेंज हो रहा है, और वो चेंज मोशन अंडर ग्रेविटी के हिसाब से हो रहा है। क्या होता है? तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि इक्वेशन बन जाता है v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। क्या बन जाता है बच्चों? v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। माइनस क्यों बन जाता है? क्योंकि यहां पर आप देख पा रहे हो कि g कैसे एक्ट कर रहा है? नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, इसलिए हमने माइनस लगा दिया। सो v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, वेर एज वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एस। ठीक है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एस। और लास्ट वाला इक्वेशन क्या है? एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, सो अब से मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर हम ये तीन फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, अभी इसके पहले जो हम हॉरिजॉन्टल मोशन में देख रहे थे तो काइनेमैटिकल इक्वेशन यूज कर रहे थे, जहां पर इसमें बीच में प्लस था। अब हम वर्टिकल मोशन के लिए देखेंगे तो उसमें बीच में रहेगा माइनस। क्यों आ रहा है माइनस? बिकॉज जी नीचे की तरफ एक्ट करता है और उसका साइन क्या होगा? नेगेटिव। क्या होगा बच्चों? उसका साइन होगा नेगेटिव। क्लियर है सबको? कोई डाउट है यहां तक? परफेक्ट, ग्रेट। इसी के साथ हम न्यूमेरिकल पे चलते हैं और न्यूमेरिकल देखते हैं कि क्या बोलता है न्यूमेरिकल। चलिए, तो बच्चों ये क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? क्या दिया हुआ है? अ स्टोन। क्या दिया हुआ है? अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड रिटर्न्स टू ग्राउंड इन 6 सेकेंड्स। ठीक है, तो इसको कुछ इस तरीके से हम देख सकते हैं कि भाई ये ग्राउंड है और यहां से हमने क्या किया? एक स्टोन को थ्रो किया है। ध्यान देना, हमने स्टोन को क्या किया है? थ्रो किया है। अगर थ्रो किया है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ तो होगी भाई साहब, होगी ना? इनिशियल वेलोसिटी होगी। और थ्रो करने के बाद वो कहां चलता है? ये ऐसे 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 आता है और फिर वापस डिग 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 करके नीचे पहुंच जाता है। ठीक है, हमने फेंका और वापस अपनी जगह पे वो नीचे आके गिर गया। ठीक है, अब रिटर्न्स टू द ग्राउंड इन 6 सेकेंड्स। भाई साहब टाइम कितना लगा इसको? टोटल टाइम लगा है कितना? 6 सेकेंड्स लगा है। ऊपर जाके रिटर्न आने के लिए कितना टाइम लग गया? 6 सेकेंड लग गया। क्लियर है क्या? कोई डाउट है यहां तक? चलिए आगे चलते हैं। फाइंड हाउ हाई डज द स्टोन गो। क्या पता कितना ऊपर गया है, देखते हैं। ये डिस्टेंस जो है वो क्या है? h है। कितना हाई गया है ये हमको
पता करना है। हाउ हाई डज द स्टोन गो, एच है भाई साहब वो आगे, ठीक है। तो यू पता करना है और एच पता करना है। आगे क्या दिया है, हाउ हाई द स्टोन गो एंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन पूछा गया, ठीक है। चले क्वेश्चन के पास, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहली चीज, मैंने जहां से स्टोन फेंका, स्टोन वापस वहीं पर आके गिर गया। फॉर्मूला में लगाता हूं, देखते हैं बराबर है या नहीं। S इज इक्वल टू यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। सर ये फॉर्मूला क्यों लगा रहे हो, अरे मोशन अंडर ग्रेविटी में यही फॉर्मूला लगता है ना, अभी अभी तो देखा था। चलिए देखते हैं। एस का मतलब क्या होता है बच्चों, एस का मतलब क्या है, सर एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट है। तो मुझे बताओ कि अगर मैंने स्टोन को फेंका और स्टोन वापस जमीन पे गिर गया तो क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। स्टोन जहां से फेंका गया वहीं पर अगर आके वापस जाके गिर जाता है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई बच्चों, जीरो हो गई ना, पक्की बात। चलिए तो एस क्या हो गया, जीरो हो गया, ये हो गया हमने जीरो कर लिया, ठीक है। अब इनिशियल वेलोसिटी क्या है, तो वो तो सर फाइंड करना है। चलिए यू हमने फाइंड करना है। स्टोन को ऊपर जाके रिटर्न आने में कितना समय लगा, कुछ तो दिया था 6 सेकेंड। देखिए 6 सेकेंड है तो टी की जगह पे हम 6 सेकेंड लिख देते हैं माइनस हाफ। जी की जगह पे क्या लिखना है, सर 10 लिख दे क्या, नहीं नहीं, आपको कैल्सी अलाउ किया है ना, तो जी की जगह पे 10 मत लिखिए, 9.81। और टाइम कितना है, 6 सेकेंड्स अलाउ किया है, ठीक है। यहां पर कितना है, 6 सेकेंड। ओके, अब ये क्या करता हूं मैं, 6 यू को एक साइड में कर लेता हूं और दूसरा टर्म जो है वो एक साइड में कर लेता हूं, ठीक है क्या बच्चों, कोई डाउट है इसके अंदर, यहां तक क्लियर है, बहुत अच्छी बात। आगे क्या करेंगे, आगे सर इसको सॉल्व करेंगे, तो ये वाला 6 इसके एक वाले 6 से कैंसिल कर देते, तो एक ही 6 बचा वहां पर, है कि नहीं बच्चों। चलिए वो क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो u इज इक्वल्स टू हाफ, यहां लिखेंगे 9.81 और यहाँ पे बचा 6। इसको हमको सॉल्व करना है बच्चों, फटाफट जो है वो वीडियो को पॉज करिए और इसकी वैल्यू बताइए, u कितना है, जल्दी जल्दी बताइए फटाफट, कम ऑन। तो कितना है बच्चों उसकी वैल्यू, फटाफट बताइए कितना, 29.43, कितना है वैल्यू, 29.43 उसकी वैल्यू है। किसकी वैल्यू है सर, u की वैल्यू है, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू है, कितनी है, वंस अगेन रिपीट कर लो, देख लो कितनी है वैल्यू। सो 9.81 इंटू 6 डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं, कितनी है वैल्यू, 29.43। ये तो आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, वो बोलते हैं h का डिस्टेंस बताइए, h कितना है, ठीक है। यहां पे समझिए कि क्या करना है। जब बॉल को मैंने ऊपर की तरफ फेंका तो बॉल एक पॉइंट पे आके रिटर्न आया होगा, है ना, बॉल गया ऊपर और इधर से रिटर्न आया। तो ये पॉइंट पे, इस पॉइंट की अगर हम डिस्कशन करें तो क्या इधर वेलोसिटी जीरो है, सर आपको कैसे पता, अरे अगर वेलोसिटी नहीं जीरो होती तो और ऊपर चला जाता, वहां से रिटर्न आ रहा है ना, तो वहां पर वेलोसिटी क्या हो गई है, जीरो हो गई है। तो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ये कोई कॉम्बिनेशन है क्या हमारे पास, डेफिनेटली है। कौन सा कॉम्बिनेशन है, तो है वी स्क्वेयर इक्वल्स टू यू स्क्वेयर माइनस 2GS, यही है फॉर्मूला, वी स्क्वेयर इक्वल्स टू यू स्क्वेयर माइनस 2GS। चलिए वी स्क्वायर क्या है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी मेरी जीरो है तो मैं इसको जीरो कर देता हूं। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 29.43, कितनी है 29.43 माइनस 2GS, S कितना है, मैंने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका तो बॉल ने ऊपर की तरफ डिस्टेंस कवर किया, कितना, H किया कवर, कितना किया बच्चों, H किया। अब हमको H ही फाइंड करना है, सो 2GH बराबर 29.43 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों, 29.43 का स्क्वायर। उसी को आगे सॉल्व करते हैं, यहां पर देख लेते हैं कि H इज इक्वल्स टू 29.43 का स्क्वायर अपॉन 2G, लिखा जा सकता है क्या ऐसा बच्चों, वेरी गुड, लिखा ही जा सकता है। H इज इक्वल्स टू 29.43 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.81, इससे हम निकालेंगे क्या, H का
डिस्टेंस, कितना ऊपर बॉल गया होगा, ये हम पता करेंगे। तो फटाफट यूज द कैलसी और मुझे बता दीजिए कि वैल्यू कितनी है बच्चों, जल्दी जल्दी बता दीजिए। आई होप आपको मिल चुका होगा आंसर। ढूंढिए फटाफट, बताइए मेरे को कैलसी में, बताइए कि व्हाट इज द वैल्यू, कितनी है वैल्यू, मिल गई, कितनी है वैल्यू, 44.145, कितनी है वैल्यू बच्चों, 44.145, ये है हाइट उस बॉल ने अटेन की होगी आफ्टर अ सर्टेन डिस्टेंस, ठीक है ना। उस स्टोन ने, उस बॉल ने, कोई भी हम ऑब्जेक्ट ले सकते हैं और उसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम समझ में आया होगा। तो हम एक छोटा सा क्या ले लेते हैं, बताओ फटाफट, क्या ले लेंगे, होमवर्क प्रॉब्लम ले लेंगे फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। तो होमवर्क प्रॉब्लम क्या बोलता है देखते, आई होप ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा इसके सोल्यूशन के साथ में। यस, ओके, होमवर्क प्रॉब्लम देख लेते। तो ये आपका होमवर्क प्रॉब्लम है बच्चों, ये होमवर्क प्रॉब्लम है और आई होप आप जो है वो इस होमवर्क प्रॉब्लम को कर लेंगे। नेक्स्ट सेशन जब हम मिलेंगे तो ये होमवर्क प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे और डेफिनेटली कुछ और न्यूमेरिकल हम मोशन अंडर ग्रेविटी के देखेंगे और उसके बाद हम इस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आई विल जस्ट टेक योर लीव। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग और बने रहिए इस चैनल पे जो कि है दिनेश सर इंजीनियरिंग चैनल, और हमको सपोर्ट करते रहिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बाय बाय बच्चों, टेक केयर।